हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हीरा गोल्ड की डिटेल देंगे। हीरा गोल्ड नौरा शेख की जो है आज यहाँ पर बेल एप्लीकेशन की सुनवाई थी। बहुत दिनों से सुनवाई चल रही है। आज जो है बेल एप्लीकेशन के लिए जो है जज जो है दूसरे जज के पास असाइनमेंट गया है। और जज का नाम एस के शिंदे साहब है। रूम नंबर 29A में था उनका। हम आपको बता दें, हमारे साथ है एडवोकेट शहजाद नकवी है। ये इन्होंने इंटरवेन किया। इससे पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, कल भी एक मैटर था, क्लबिंग का मैटर था। कल भी जो है वो भी हाई कोर्ट में एक अलग से मैटर चल रहा था, मगर नौरा शेख की जो एडवोकेट तमन्ना है और उनके हस्बैंड है वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। क्यों पता नहीं। हमने कल उनको 10 फ़ोन किए कोर्ट की अपडेट में, किसी वजह से मिस हो गए थे, मगर वो बता नहीं रहे थे। शायद उनको पसंद नहीं कि गली उनसे 10 सवाल करता है, मगर अगर सवाल नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे PR लेके नहीं बैठे हुए। नौरा शेख की सवाल तो हो गया, चाहे कोई भी वकील रह गया। इसलिए आज भी हमने कोर्ट में उनको कुछ कहा नहीं। अगर उनको नहीं बताना तो कोई बात नहीं है। हमारे सवालों से बचना है तो बच के रहिए। तमन्ना जी और इरफान जो है, आप लोग ये हमसे बच के रहिए, चलेगा। मगर जब भी अब हमें ना अपोजिट एडवोकेट से हम इंटरव्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे। क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि अगर पूरी जानकारी लेना है तो सामने वाली अपोजिट पार्टी से लीजिए, वो आपको पूरी डिटेल दे देगा। तो खैर कल हम आपको एक छोटी सी कल की अपडेट बता दें। जो कल जो है क्लबिंग का मैटर था हाई कोर्ट में, जस्टिस धर्म अधिकारी और जस्टिस पटेल के सर के पास था। वहाँ पर मैटर आया। वहाँ पर क्लबिंग की बात की गई थी। 2 बात गई थी, एक SFIU को ट्रांसफ़र की और एक क्लबिंग की बात गई थी। तो हमारी जानकारी के हिसाब से हमको ये पता चला है कि जो SFIU को जो ट्रांसफ़र मैटर था वो इन्होंने नौरा के वकील लोग ने क्लबिंग के मैटर के लिए जो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया था, तो हाई कोर्ट में ने कहा था कि उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है। और किसी वजह से उन्होंने वो जो है ऐसा वो रिजेक्ट मतलब उन्होंने वापस ले लिया है। मगर जो मेन क्लबिंग की बात थी, क्लबिंग के लिए जो है सारे जो कंप्लेनेंट हैं उनको नोटिस इशू किया गया, यानी उनकी भी बात सुनाई जाएगी। उस टाइम एडवोकेट आदिल खत्री ने इंटरवेन किया और जजेस को ये भी बताया कि अगर ये नौरा शेख बाहर आती है, तो आदिल खत्री ने ये बताया जज को, अगर वो बाहर आएंगी तो फिर इन्वेस्टर जो कंप्लेनेंट उन पर खतरा है। क्योंकि आदिल खत्री ने जज को ये भी बताया कि हैदराबाद में कोर्ट के बाहर जो है इन्वेस्टर पर हमला हुआ था, जिसकी हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में FIR हुई है। और यहाँ पर भी इन्वेस्टर लोग ने के ऊपर और एडवोकेट के ऊपर हमला हुआ था। तो उन्होंने जज को ये बताया, आदिल खत्री ने इंटरवेन की थी। आज शहजाद नकवी ने इंटरवेन किया है इस मैटर में। शहजाद भाई, आपने इंटरवेन किया है? हमने इंटरव्यू किया, हमने इन्वेस्टर्स के लिए किया है। 2 इन्वेस्टर जिन्होंने तकरीबन 50 लाख इन्वेस्ट किया है हीरा गोल्ड कंपनी में, और उन्हीं के लिए हमने आज इंटरव्यू किया है। आज बेल एप्लीकेशन की सुनवाई थी, तो आर्गुमेंट चालू हो गया था। उस दरमियान मैंने ये बोला कि हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है, तो जब तक हमें सुनाया नहीं जाता है तो जो हकीकत है वो कोर्ट के सामने नहीं आएगी। तो इस पे सामने वाले एडवोकेट ने ये कहा कि इनकी ज़रूरत नहीं है और ऐसा कोई मतलब लॉ में प्रावधान नहीं है जो इंटरवेंशन अलाउ करता है। तो जज ने मतलब उस चीज़ को सरे से नकारा है और हमारा इंटरवेंशन एप्लीकेशन अलाउ किया है। और आज की जो हियरिंग की सुनवाई थी, इसको 2 हफ्ते के लिए टाला है। अमेंडमेंट कैरी आउट करने बोला है, हमें पार्टी ऐड करने बोला है। और ये जो अगर एफिडेविट फाइल करना था इनको एफिडेविट की क्या बात हुई थी? कौन सी एफिडेविट? नौरा शेख के एडवोकेट ने कहा है कि हमने एफिडेविट फाइल की। जी, इन्होंने कहा है कि हमने एफिडेविट फाइल किया है। एफिडेविट इन्होंने कहा है कोर्ट को कि इनकी प्रॉपर्टीज़ है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, और इन्होंने वाला अंडरटेकिंग देंगे कि हम वो प्रॉपर्टीज़ बेचने नहीं वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लास्ट जज ने कहा था कि एफिडेविट फाइल करो। हाँ, बोला था, लेकिन उन्होंने कहा हमने फाइल किया था, और जज ने बोला है कि आप ये कॉपी ले सकते हैं। और अगली तारीख को जो अब इस पर मुझे ये श्योर करना था कि पिछले जज ने ये बात कहा था कि आप एफिडेविट फाइल करो। नहीं, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा हाँ इन्होंने सबमिशन दिया है। तो मैंने कोई पिछले जज का जो जस्टिस रेवते दे रहे थे उनका ऑर्डर मैंने नहीं देखा है। अच्छा, तो अभी इन्होंने आज कहा है कि हमने एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें ये होगा कि हमारी प्रॉपर्टी इतनी है, कंप्लेनेंट। जी बिल्कुल। इसके ऊपर आपका क्या कहना, क्या पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट रहेगा? नहीं, हमारा तो यही, हम इन्वेस्टर्स हैं, हमारा पैसा वापस दे दो। अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आप तहे दिल से अगर आप लोगों का पैसा देना चाहते हो, तो इतना वक्त लगता नहीं। अब तक आप कोई ना कोई स्कीम लेकर के आते, कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम लेकर के आते, जिससे जो इन्वेस्टर्स है सबका पैसा जो है ना, आप एक स्कीम के तहत है ना लौटाने की कोशिश करते। आप तो उस इन्वेस्टर की बात करें जो आपके पास आए हुए हैं, और जो बाकी जो इन्वेस्टर जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की उनका क्या होगा? अब तो उन पर है ना। अब किसी को फोर्स करके थोड़ी बोला जा सकता है कि आप कंप्लेंट करिए, आप घर के बाहर निकलिए।
कानून है, अगर लोगों को उसका इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसलिए कोई जिम्मेदार थोड़ी है। अच्छा, अगर जो इन्होंने आ रहे हैं जो कंप्लेंट की है, जो नहीं की है, उसका तो जज के साथ डेटा नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसका कोर्ट को उससे इतना वो नहीं, कोर्ट मद्देनजर रख के ही कोई भी फैसला करेगी। जो जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की उनका बोला नहीं जा सकता ना, जो गफलत में सो रहे उसका कौन साथ दे सकता है। तो नेक्स्ट डेट क्या रहेगी? नेक्स्ट 2 हफ्ते के बाद रहेगी, वो ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट के वेबसाइट पर पता चलेगा उसके बारे में। जी, आप जोरदार अपोनेंट करेंगे? जी बिल्कुल जोरदार, क्या जो भी है मतलब फैक्ट्स है, जो हकीकत है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। ऐसा नहीं लगता अगर पिछले जज ने, जस्टिस रेवते ने अगर कहा कि आप एक एफिडेविट फाइल करो, तो कहीं ना कहीं कोर्ट लीनियंस है इसमें? नहीं, इस पर हम अजम्पशन होगा, मतलब एक इंटरप्रिटेशन कोर्ट के बारे में लेना गलत रहेगा। ऐसा रहता तो कोर्ट नहीं बोल सकती ना, कोर्ट बोलती थी। कोर्ट के माइंड को कैसे रीड कर, ये तो नहीं, एक नॉर्मल सी बात है कि मैं रीड कर रहा हूँ, अगर जस्टिस रेवते ने कहा कि आप एफिडेविट फाइल किए, मतलब कुछ पॉजिटिव साइड आ रहा है। नहीं वैसे कैसे बोल सकते हैं, जब तक ऑर्डर नहीं पास होता है कॉन्क्रीट, तब तक कुछ नहीं बताया जा सकता कि कोर्ट का रुख किस तरफ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने के लिए।